some of you might be wondering that why am I showing you this image? और आप लोगों को शायद याद भी हो कि ये इमेज कहां से है. बेसिकली दिस इज फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल 4 और इसमें टॉम क्रूज इज बेसिकली हैंगिंग विद बुर्ज खलीफा और उसके पास ऐसे ग्लव्स हैं जिसके थ्रू वो बुर्ज खलीफा को दुबई में क्लाइंब कर सकता है. नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दोज ग्लव्स? लेट्स सी. बेसिकली ये जो ग्लव्स हैं ये डिजाइन किए गए हैं कीपिंग इन माइंड के जो लिजर्ड के फीट होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं वेरियस सरफेसेस के साथ सो दैट लिजर्ड कैन स्टिक ऑन टू वेयर एवर इट वांट्स. मसलन अगर आप एक लिजर्ड का स्ट्रक्चर देखें उसके फीट का तो व्हाट यू सी इज कि उसमें आपके पास लेमिलर स्ट्रक्चर है और हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली यानी कि अगर मैं फ्रॉम इस स्ट्रक्चर से इसमें मूव कर जाऊं इसमें और उसके बाद अल्टीमेटली व्हेन वी रीच टू दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड फर्दर हेयर्स लाइक दिस यू आर डाउन टू 10 नैनोमीटर. और जब आप 10 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसमें यू आर प्रिटी मच इन इंटरस्पेशियल एटॉमिक डिस्टेंसेस. तो उसमें क्या चीज वैलिड हो जाती है? उसके अंदर वेंडर वॉल्स फोर्सेस आर इन प्ले अगेन. किसी को याद है वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं? सो वेंडर वॉल फोर्सेस अगर आप मेरा ये हाथ कंसीडर करें, ये दोनों हाथ एज इफ दे आर एटम्स. सो दो अनचार्ज्ड एटम्स के दरमियान इट्स अ वेरी वीक फोर्स. लेकिन ये किससे पैदा हो रही है? देखें आपके पास अगर ये दो हाथ हैं तो इसमें न्यूक्लियस हैं दो और न्यूक्लियसेस आर पॉजिटिवली चार्ज और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं. लेकिन जब ये जो एक न्यूक्लियस है एक एटम है वो दूसरे एटम के पास आएगा तो जरूरी नहीं है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स सिंक में हो. तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा तो उससे क्या होगा? एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी. लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस साइड पे होता, इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस साइड पे होता तो पॉजिटिव न्यूक्लियाई ने आपस में एक दूसरे को क्या करना था? रिपल्स करना था. तो बेसिकली ये जो रिपल्जन है या ये जो अट्रैक्टिवनेस है इससे वेंडर वॉल्स फोर्सेस जनरेट होती हैं. अब छिपकली के केस में क्या होता है? आप एक छिपकली को लें और उसको उल्टा पकड़ें कभी, ठीक है ना, यू आर अलाउड कि आप एक चीख मार लें, लेकिन उसके बाद आप उसको होल्ड करें और उसके फीट को फील करें तो यू विल एक्चुअली फील दी स्मॉल हेयर लाइन प्रोजेक्शंस. अब क्या होता है कि आपके पास छत ले लें, दीवारें ले लें, आप कोई भी सरफेस ले लें तो दैट इज एक्सट्रीमली रफ जब आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं. तो सपोज करें अब ये एक छत है, उसने इस छत के ऊपर जब पांव रखा तो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दे एक्चुअली मेक दीज वेंडर वॉल्स फोर्सेस कम इन टू प्ले और वो इतने स्ट्रांगली उस छत को या दीवार को बाइंड कर जाती है छिपकली कि वो अल्टीमेटली अपना नेक्स्ट स्टेप भी नहीं उठा सकती. एंड देयर इज अ स्पेशल फ्लूइड फिल्ड मैकेनिज्म इन छिपकली कि अल्टीमेटली वो पील ऑफ करती है अपना फीट एंड देन इट टेक्स द नेक्स्ट स्टेप. सो बेसिकली फॉर लिजर्ड्स or the family of lizards or geckos, this is a very interesting mechanism. Let me actually enlarge this image and so that you can see कि ये under the electron microscope ये projections कैसी लगती हैं. And this is interesting कि आप ये देखें ये lawn है small projections का और अगर हम इसको more closely देखें you can see the scale bar is 75 microns. तो ultimately these are arrays of CT. अब ये हम 1 माइक्रोन की प्रोजेक्शन में आ गए तो यू कैन एक्चुअली सी के दिस इज वे स्मॉलर देन 1 माइक्रोन. मसलन अगर मैं 1 माइक्रोन का 1/10 निकालूं तो यहां होगा इसके अंदर, ठीक है ना, तो दैट विल बी 0.1 माइक्रोन. और ये देख रहे हैं कितने छोटे हैं आपके पास. आपने ये देखा होगा, आप लोगों को कैपिलरी फोर्सेस का पता है. अब ये कैपिलरी फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं? अगर मैं छिपकली के नीचे पानी डाल दूं तो मैं ये सोचूंगा शायद ये स्लिप कर जाए, लेकिन क्या होता है जब आपने इतने फाइन स्ट्रक्चर्स के साथ पानी रखा हो, ये पानी के ऊपर स्टेप करें तो दीज एक्ट्स एज कैपिलरी फोर्सेस एंड दे स्टार्ट टू सक अप वाटर. और जब ये पानी सक करती हैं
तो दे मेक इवन मोर स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. पूरी अमेरिका में दिस इज एन इमेज फ्रॉम अ लैब इन कैलिफोर्निया बर्कले, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, हर तरफ ह्यूज एफर्ट इस वक्त हो रही है कि हम माइक्रोबॉट्स बना सकें या ऐसी डिवाइसेस बना सकें विच कैन क्लाइंब अप द वॉल्स वेरी इजीली. सो दिस इज एन अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजी. लेकिन हम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई? बाय मिमिकिंग नेचर. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी अच्छी फोर्स है कि इसके बाद तो यानी कि बेसिकली दिस इज द अल्टीमेट थिंग, और छिपकली शायद कहीं नेचर में स्लिप हो ही ना सकती हो. लेकिन लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है? दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट. एंड कार्निवोरस प्लांट व्हेन इट सीज अ लिजर्ड इट गोज लाइक यम, आई वांट टू ईट इट. इसके यहां पर इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और जब छिपकली इस अपर लिप के ऊपर स्टेप करती है एंड इफ इट इज फीलिंग हंग्री इट जस्ट मेक्स इट स्लिप. अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैं कैपिलरी फोर्सेस की बात कर रहा था, तो हाउ डज इट मेक इट स्लिप? होता क्या है कि ये जो इसका अपर लिप है जिसको मैंने अभी मार्क किया है, इसमें एक माइक्रोपोरस नैनो स्ट्रक्चर होता है, और वो जो माइक्रोपोरस नैनो स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्वाइट हार्ड, और उसके नीचे बेसिकली एक लिक्विड की लेयर होती है. तो जब प्लांट वेल फेड होता है, हंग्री नहीं होता, तो वो जो लिक्विड की लेयर है वो नीचे रहती है एंड इट्स अ ड्राई सरफेस, और इंसेक्ट्स बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कोई मसला नहीं होता. ठीक है. लेकिन जब वो हंग्री होता है तो सडनली इट मेक्स दैट लिक्विड लेयर कम अप, और जैसे ही वो लिक्विड लेयर ऊपर आती है ना, मसलन अगर ये उसका अपर लिप है और एक लिक्विड लेयर ऊपर आ जाती है, तो इट मेक्स लिजर्ड स्लिप. एंड दैट माइक्रो नैनो मैश इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो जो छिपकली से जो कैपिलरी फोर्सेस हैं उसके फीट में, दे कैन नॉट एक्ट एंड सक अप द वाटर, देयरफॉर इट स्लिप. सो एक लेबोरेटरी है इन विस इंस्टीट्यूट विच इज प्रोबेबली द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड फॉर बायो इंस्पायर्ड असेंबली एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. A lady named Joanna Eisenberg basically replicated this, and she called this technology SLIPS, which consists of a film of lubricating liquid locked in place by a micro nanoporous substrate. अब हमें इसका क्या फायदा हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस है. लेकिन मैं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस क्या होती है. आप लोग घरों में कुकिंग करते हैं, और जब आप कुकिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अक्सर नॉन स्टिक पैन्स यूज करते हैं. ये नॉन स्टिक पैन्स क्या होते हैं? नॉन स्टिक पैन्स पे क्या लगा होता है? आई वांट टू हियर इट लाइक लाउडर. टेफलॉन. तो ये जो टेफलॉन होता है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है फ्लोरीन. अब अगर मैं काफी सारे फ्लोरीन ज्यादा कर दूं तो दैट वुड बी सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस. लेकिन अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को कंपेयर करूं स्लिप्स को सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस से, तो ये आपके पास सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस है और ये स्लिप्स है. अगर मैं इसके ऊपर ऑयल का एक ड्रॉप डालूं तो स्लिप्स को भी स्टेन नहीं कर सकता ऑयल विच इज वेरी हाइड्रोफोबिक. सो इट्स सच अ नाइस सरफेस. Go on Google and ultimately search this technology and you would see she has put up a very nice video where blood is attempting to basically coagulate, but it is failing to clot. Why? Because it's in continuous slippery movement. और यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लड भी उसको स्टेन नहीं कर सका. इसी तरीके से ये पिन किया गया एक वाटर ड्रॉप ऑन -180 डिग्री सेल्सियस जो पिन हो गया. लेकिन अगर आप उसको सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस पे रखें तो पिन हो जाता है, लेकिन जब स्लिप्स पे रखते हैं तो वो स्लिप होता रहता है. ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है. कारपेंटर एंट विच इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब. यू हैव अ जैम डॉट. तो ये जो जैम डॉट है उस तक ये पहुंचना चाहती है, और अल्टीमेटली जब आप उसमें स्लिप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है, वो नहीं पहुंच सकती. अब आप ये देखें, आपने छोटे होते देखा होगा कि हमारी माएँ अक्सर क्या करती थी कि ना जो डाइनिंग टेबल होता है उसके चारों पाँव को ना वो पानी के बर्तन के अंदर रख देती थी, ताकि अगर डाइनिंग टेबल पर केचप पड़ा है या जैम वगैरह पड़ा है कीड़ियां ना चढ़ सके.
Imagine introducing such a surface on all the legs of a dining table. What would happen then? चिड़ियां नहीं चढ़ सकेंगी. So this is something जहां पर आप बहुत आराम से यानी कि टेक्नोलॉजी से लर्न करके यूजफुल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. अगेन एक चीज अगर मैं करने में कामयाब हो गया, एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट, कि आप लोगों में एक सोच डाल दूं कि जब भी आप इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. और जिस तरीके से हम नेचर में देखते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डीएनए से बने हुए हैं, इसी तरीके से नेचर सेम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बार बार यूज करती है. हमने अभी पिक्चर प्लांट के अंदर देखा था कि जो माइक्रो नैनोपोरस स्ट्रक्चर जो लिजर्ड को स्लिप करवा रहा था, उसमें लिक्विड भरा हुआ था. लेकिन इसके अंदर लिक्विड नहीं भरा हुआ, इसमें माइक्रो नैनोपोरस स्ट्रक्चर है लोटस लीफ के ऊपर, लेकिन उसमें एयर वाटर इंटरफेस है. और जो एयर वाटर इंटरफेस है उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, ये वाटर ड्रॉप्स बनते हैं. और ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं, आप इसका कांटेक्ट एंगल देख सकते हैं. ठीक है ना, ये जो कांटेक्ट एंगल है, अगर मैं इस कांटेक्ट एंगल को करूं, सॉरी ये रहा, ये देखिए, ये आप इसका कांटेक्ट एंगल देख सकते हैं. अगर ये हाइड्रोफोबिक सरफेस होती, हाइड्रोफिलिक सरफेस होती, तो वाटर कैसा लगता है? ये ड्रॉप आपको, ये ड्रॉप ऐसा लगना था, ठीक है ना, फैला हुआ लगना था. और अगर ये हाइड्रोफिलिक सरफेस होती तो वो पानी पड़ता और साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता. आप पानी पेपर के ऊपर एक ड्रॉप डाल के देखें, यू वुड नेवर गेट इट. अगर आप एक कैंडल को लें या एक वैक्स स्ट्रिप लें तो उसके ऊपर पानी डाल के देखेंगे, आप देखेंगे कि ड्रॉप काफी देर तक ठहरा रहेगा. और अगर आप उसको टेफ्लॉन एक नॉन स्टिक ड्राई पैन उसके अंदर करें तो उसका कांटेक्ट एंगल काफी ज्यादा होगा. इस तरह जितना आप हाइड्रोफोबिक सरफेस को करते रहें, उतना कांटेक्ट एंगल ज्यादा होता जाता है. और दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि लोटस लीफ यूज इट एज अ सेल्फ क्लीनिंग, कि वो पानी आता है, वो सब कुछ बाकी चीजें गंद बला अपने साथ लेकर रोल ऑफ कर जाता है. अब क्या इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल में? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जितनी कोल्ड कंट्रीज है वहां पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि लोग सब्सटेंशियल अमाउंट स्पेंड करते हैं इन द मॉर्निंग टू क्लीन देयर विंड स्क्रीन्स, गाड़ियों की, टू क्लीन देयर साइड व्यू मिरर्स. अगर आप इस टेक्नोलॉजी को रेप्लीकेट कर दें साइड व्यू मिरर्स के ऊपर, तो क्या होगा? इन द मॉर्निंग दे विल नॉट फ्रॉस्ट, एंड व्हेन दे विल नॉट फ्रॉस्ट, व्हाट वुड हैपन देन? अल्टीमेटली आप हर एक आदमी के 20 से 25 मिनट मॉर्निंग में बचा रहे हैं. तो सोचें एक छोटी सी टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इंपैक्ट आता है. इकोनॉमिक इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट आ सकता है. अच्छा, ये एक मैं आप लोगों के लिए एक और फन एग्जांपल ढूंढ के लाया हूं. दिस इज समथिंग फ्रॉम कमिंग आउट वेरी रिसेंटली फ्रॉम MIT मीडिया लैब. दिस इज नॉट येट परफेक्ट, बट द आइडिया इज कि एक फोटोसिंथेटिक सूट बनाया जाए, और फोटोसिंथेटिक सूट ऐसा हो कि इसमें बायो एल जाए. इट्स अ ग्लास सूट जिसमें बायो एल जाए, लेकिन ये बायो एल ऐसे इंजीनियर किया जाए जो आपके यूरिन को कंज्यूम करे और अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाए, सनलाइट यूज करे, एंड अल्टीमेटली वही ग्लूकोज आपकी बॉडी को फीडबैक कर दे. सो इन दिस वे यू वोंट हैव टू ईट. आप स्पेस में जा रहे हैं तो अल्टीमेटली यू कैन वेयर दिस सूट एंड यू वोंट हैव टू टेक योर फूड अलोंग. इट्स वे ऑफ द ग्रिड येट कि अभी इसको बनाने में या इस तरह की चीज को मास्टर करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम वेरियस नेचुरल टेक्नोलॉजीज को लिंक करते हुए इफ वी कैन कम अप विद समथिंग लाइक दिस, it would be very beneficial and interesting. Now I would like to give you another example. For example, spiders. Spiders can make up to 7 different types of silk. जिसमें से सबसे stronger कौन सा है? Dragline silk, which is used for building webs. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वेब है, अगर हम स्पाइडर सिल्क को इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दें मेटल्स के अंदर, it increases its toughness tenfold, and the resulting thread could be used for artificial tendons, और वैसे भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो अब मर्जर आना स्टार्ट हुआ है फ्रॉम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का आपस में, और नेचर से लर्न करते हुए वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर, मोर ड्यूरेबल, मोर लाइट वेट मटेरियल्स.